तो लेक्चर नंबर 14 है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का टॉपिक है डायगोनल स्केल। इसका पार्ट 1 है। डायगोनल स्केल के बारे में मैंने पहले थोड़ा बहुत बताया था, आज उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डायगोनल स्केल कैसे बनती है और सवाल देख के कैसे पहचाने कि इस सवाल में डायगोनल स्केल बनानी है न कि प्लेन स्केल। देखो यहाँ पे डायगोनल स्केल बनी भी है, कुछ इस प्रकार की अपन बनाते हैं। प्लेन स्केल में इसकी हाइट अपन ज़्यादा नहीं रखते, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो बना लेते हैं अपन प्लेन स्केल, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट भी अपन डिसाइड करते हैं कितनी रखनी है। और ये तिरछी तिरछी लाइनों से, इनकी मदद से अपन फर्दर तीसरी यूनिट तक पहुँच जाते हैं। तीसरी यूनिट कैसे? प्लेन स्केल में 2 यूनिट अपन दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर दर्शाई हुई है। इसमें तीसरी यूनिट सेंटीमीटर भी दर्शाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। CO प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट। लर्निंग आउटकम, इस लेक्चर के बाद आप डायगोनल स्केल बना पाओगे। तो शुरू करता हूँ एग्जाम्पल 1 से डायरेक्ट। थ्योरी बहुत हो गई। एक डायगोनल स्केल बनाइए जिसका RF हो 1/4000 टू शो मीटर, जिसमें कि मीटर की यूनिट भी दर्शाई जा सके या पढ़ी जा सके या नापी जा सके, मतलब एक एक मीटर नापने योग्य बनानी है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेज़र अप टू 500 मीटर, और उसकी अधिकतम लंबाई जितनी वो मेज़र करने के योग्य हो 500 मीटर की क्षमता वाली हो, ऐसी बनानी। तो इससे पहले अपन ने प्लेन स्केल में पहली स्टेप क्या रखते थे अपन? RF कैलकुलेट करो। इस सवाल में भी RF पहले से ही दिया हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अपन लिख लो। सवाल का जवाब सॉल्यूशन एग्जाम में लिखोगे तो ये लिखना है, RF ऑफ स्केल इक्वल टू 1/4000। ठीक है। अब टोटल लेंथ फाइंड करने का वही तरीका है जो प्लेन स्केल में था। RF मल्टीप्लाई अधिकतम कितनी दूरी नापनी है। यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग इनफ टू मेज़र अप टू 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी नापने योग्य बनानी है। तो 500 मीटर यहाँ पे अपन ने RF में मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल लेंथ है 1/4000 गुणा 500 मीटर। तो ये क्या मिलेगा? 500/4000 मतलब 5/40 मीटर। 0 से 0 कट जाते हैं। अब 5/40 मीटर ये जितना आएगा उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कैलकुलेटर से, तो 12.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये 12.5 सेंटीमीटर की अपन लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसकी अपन कुछ हाइट देंगे, वो आगे की स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग की बात करें तो तीसरी स्टेप में ड्राइंग में क्या करना है? एक 12.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है सबसे पहले, और उसके 5 भागों में विभाजन करने। क्यों? क्योंकि सवाल में देखो 500 मीटर अधिकतम लंबाई उसे नापनी है, तो 500 मीटर के कितने विभाजन अपन करेंगे बराबर बराबर, तो हर एक हिस्सा राउंड फिगर में नापेगा दूरी को। समझ रहे हो? तो 500 के 5 हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्से की दूरी नापने की कितनी होगी क्षमता? 100 मीटर की हो जाएगी। इसलिए अपन 5 विभाजन करेंगे। अगर मान लो इसमें लिखा होता कि लॉन्ग इनफ टू मेज़र अप टू 600 मीटर, हिंदी में अगर ऐसा लिखा होता कि एक ऐसी नापनी बनाइए जिसके RF 1/4000 और जिसमें मीटर भी शो कर सकते हो, एवं स्केल की या नापने की कुल लंबाई नापने की क्षमता 600 मीटर हो, तो अपन कैलकुलेट करके जो भी टोटल लेंथ स्केल की निकालते, 12.5 से अलग आती, फिर 12.5 सेंटीमीटर नहीं आती, अलग आती। तो जो भी आती वो बनाने के बाद फिर अपन उसके 6 हिस्से करते। अगर यहाँ 500 की जगह 600 मीटर होता, और अगर इसकी जगह 400 मीटर होता
तो अपन जो भी स्केल की लाइन बना रहे हैं उसके फिर अपन 4 टुकड़े करते। तो ये ध्यान रखना कितनी अधिकतम लंबाई ये नाप रहा है, उसको कितने हिस्सों में विभाजित करेंगे तो एक हिस्सा राउंड फिगर की लंबाई को दर्शाएगा। तो ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाने को लिखा है इसमें पहली स्टेप। उसके 5 बराबर हिस्से करने हैं और हर एक हिस्सा 100-100 मीटर की दूरी को दर्शाएगा। तो चलो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, इधर आ जाते हैं। तो ये ड्राइंग का सॉफ्टवेयर खुल गया। अब इसमें मैं हमेशा की तरह लेयर बना लेता हूँ। मोटी लाइन बनाएंगे अपन, डायमेंशन अपन ब्लू लाइन से शो कर देते हैं। और हमेशा की तरह लेटर शो करेंगे डार्क येलो कलर से। ठीक है, अभी ड्राइंग की यूनिट है मिलीमीटर में। तो 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बनानी है, तो मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी? 125। ये बन गई 125 मिलीमीटर लंबी रेखा। अब क्या करना है, उसके 5 हिस्से करने हैं। ठीक है, अब 125/5 अगर करते हैं तो कितना आएगा? 25 मिलीमीटर। तो अगर हर 25 मिलीमीटर पे अपन एक एक पॉइंट बना दें तो इस लाइन के 5 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं अब कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। ये बन गया पहला 25 मिलीमीटर दूरी पे, दूसरा बनेगा 50 मिलीमीटर दूरी पे, फिर 75, फिर 100, अरे नीचे बन गया 100, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो ये अपन ने इस लाइन के 5 बराबर हिस्से कर लिए। ये काम हो गया। अब ठीक है, तो हर 5 में से हर एक हिस्सा 100 मीटर को दर्शाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर कितना होता है याद है? कुछ अपन ने यूनिट पढ़ी थी, सबसे छोटा होता है mm, फिर 10 mm मिलके बनता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर मिलके बनते हैं 1 मीटर, 10 मीटर मिलके बनते हैं 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर मिलके बनेंगे 1 हेक्टोमीटर। तो 100 मीटर होता है 1 हेक्टोमीटर के बराबर। तो यहाँ पे एक एक हिस्सा 1 हेक्टोमीटर का है या 100 मीटर का है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हेक्टोमीटर। पाँच mm हाइट का मैं अक्षर लिख के देखता हूँ। इतना ठीक है।
यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, 0 लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 लिखना है RHS पे। तो ये एक डिवीज़न है, इसके RHS पे यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 आएगा। तो लिख देते हैं, पहले 0, 0 आ गया, 1 आ गया, 2, 3 और 4। अब क्या लिखा है, पढ़ो, 5वीं स्टेप पे पहुंच गए। डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन इनटू 10 इक्वल सब डिविजन्स। अब पहले डिवीजन के 10 सब डिवीजन करने हैं, सब डिवीजन यानी और उसके बाद और फिर से 10 हिस्से, ऐसा। ईच डिवीजन विल रिप्रेजेंट 10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 मीटर के बराबर है और इसके अगर 10 टुकड़े कर दिए बराबर, तो एक टुकड़ा हो जाएगा 10 मीटर के बराबर। अब इसके 10 टुकड़े कैसे करें, ये है 25 मिलीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, एक पतली लाइन बनाएंगे अपन, 2 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की बना लेते हैं अपन। चलो 3 सेंटीमीटर की बनाते हैं। कुछ एंगल पे बनानी है अपन को ये लाइन। अब ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आप लोग एकदम पतली सी लाइन बनाना जो दिखे भी नहीं, अपना काम हो जाए। अब इसके ऊपर अपन 10 बराबर हिस्से करेंगे। अब ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है या 30 मिलीमीटर की लाइन है, तो इसके 10 बराबर हिस्से करना तो आसान है। हर 3 mm पे एक पॉइंट बनाते जाएंगे तो 10 हिस्से हो जाएंगे। तो मैं कंप्यूटर से 10 हिस्से करता हूँ, आप लोगों को केवल पेंसिल से डॉट बना बना के 10 हिस्से करने। मुझे ये काम कुछ इस प्रकार करना पड़ता है। पहला 3 mm पे बना, दूसरा पॉइंट 6 mm दूरी पे बना, तो 3 का पहाड़ा चलने दो। अब 9 mm दूरी, फिर 9 के बाद 12, बारह और 3 15, 15 और 3 18, बचपन में मास्टर की डांट खा के तुमने पहाड़े याद करे होंगे, घर वालों का दबाव भी रहा होगा, तो उस टाइम तुम सोचते होगे कि क्यों ये पहाड़े याद करवाते हैं। 18 के बाद 21, तो ये इसी दिन के लिए तुम्हें पहाड़े याद करवाए जाते हैं। 21 के बाद 24, ताकि इस प्रकार के काम कैलकुलेटर से ना करने पड़े। चौबीस हो गया। अब 27,
ये हो गए 10 पॉइंट बन गए अपने। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। पॉइंट अपन को 11 बनाने हैं, जिसमें पहला तो ये बना ही हुआ है, आखिरी भी बना हुआ है, तो बीच के केवल 9 पॉइंट बनाने बराबर दूरी पे। उद्देश्य क्या है, इस लाइन के 10 बराबर हिस्से करने हैं। 3 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो हर 3-3 mm पे अपन ने पॉइंट बनाए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा और ये 10वां तो है ही। अब अपन क्या करेंगे, इस आखिरी पॉइंट को, इस रेखा के आखिरी पॉइंट को, यहाँ वाले पॉइंट को इससे जोड़ेंगे। ये भी पतली लाइन बनेगी बिल्कुल। ठीक है। अब इस रेखा के समानांतर रेखाएं इन सभी पॉइंट से बनानी है। मैं तो कंप्यूटर से बना रहा हूँ, तुम्हें ये लंबी लाइन नहीं बनानी है, इसे काटना पड़ेगा मुझे। तो कुछ ऐसा चित्र आपका दिखना चाहिए। आप में से कईयों ने मुझे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करके चित्र भेजा, लेकिन चित्र गलत है। कईयों ने ये जो लाइनें हैं ये समानांतर नहीं बनाई है। अगर ये रेखाएं समानांतर नहीं बनी, ये वाली रेखाएं, इसको छोड़ के ये वाली रेखाएं जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखी हैं, ये अगर समानांतर नहीं है तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि वो अलग ही दिख जाता है कि रेखाएं समानांतर हैं कि नहीं है, आंखों से अलग ही दिख जाता है, इसे नापने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसके ऊपर अब अपन को कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। अपन ने इसका विभाजन 10 हिस्सों में कर लिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। डिवाइड, 5वीं स्टेप अपन ने पूरी कर ली। अब स्टेप 6, एट द लेफ्ट हैंड एंड, उल्टे हाथ वाले कोने पे, इरेक्ट ए परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर रेखा बनानी है। एंड कंप्लीट द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर आप रेखा बनाओगे, ये अपन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। ये अपन बनाएंगे मोटी लाइन से। ऐसा रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है, डिवाइड द टॉप लाइन ऑफ द लेफ्ट मोस्ट रेक्टेंगल। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई। अब अपन को यहाँ पे डब्बे बनाने हैं। ये जो पॉइंट्स मिले हैं 3, 2, 1, 0 पे, इस पे अपन को परपेंडिकुलर रेखाएं भी बनानी है। पास करके और साथ में करके आएंगे, बन जाएंगे। हाँ, ये रह गया था। इस प्रकार से अपन को रेक्टेंगल फॉर्म में डब्बे बनाने हैं।
एक रेक्टेंगल की 1 से 2 के बीच की लंबाई अगर अपन इसको कहें तो दूरी ये कितनी है, 1 हेक्टोमीटर के बराबर। हाँ, अब अपन अगली स्टेप में आ सकते हैं। तो 7वां स्टेप पे थे अपन, डिवाइड द टॉप लाइन ऑफ द लेफ्ट मोस्ट रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। उल्टे हाथ का जो रेक्टेंगल है, लेफ्ट मोस्ट रेक्टेंगल यानी उल्टे हाथ पे जो रेक्टेंगल बना है, उसकी ऊपर वाली लाइन को 10 हिस्सों में बांटना है यहाँ पे। तो ये भी 25 मिलीमीटर की है लेंथ की लंबाई, तो इसको भी अपन को 10 हिस्सों में बांटना है। उसी प्रकार से करेंगे जैसे अपन ने ये वाली लाइन को 10 हिस्सों में बांटा। क्या किया, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, उसमें हर 3-3 mm पे पॉइंट बनाए, आखिरी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और फिर समानांतर रेखाएं बीच के पॉइंटों से डाली जो कि इस वाली रेखा पे जाके मिल रही हैं। सेम वही काम इसमें मैं कर रहा हूँ, अब आपको भी करना है पतली रेखाओं से। ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइन बना लो, इसका एंगल कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और इस पे हर 3 mm दूरी पे मैं अब पॉइंट बनाऊंगा। फिर वही 3 का पहाड़ा, ये 3 mm, ये 6 mm, ये 9 mm पे, अगला 12 mm। अब 15, पंद्रह के बाद 18, चौबीस, 27, और 30 mm दूर पे तो ये आखिरी पॉइंट है ही। अब इस लाइन के आखिरी पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला रहा हूँ। ठीक है,
तो अब इसके भी 10 विभाजन हो गए। देखो अब ये देखो, इसमें इसके जैसे ही अपन का काम चल रहा है ना। अब यहाँ पे 0 से 2, 4 ये सब डिवीज़न के भी अपन को लिखने हैं। चलो अब अगली स्टेप पे जाते हैं। अब क्या लिखा स्टेप एट, जॉइन द पॉइंट्स फ्रॉम बॉटम सब डिवीजन टू 1 स्टेप लेफ्ट ऑफ टॉप सब डिवीजन। ऊपर के भी सब डिवीजन है 10, नीचे के भी सब डिवीजन है 10, यहाँ पे और यहाँ पे, ये ऊपर के टुकड़े, ये नीचे के टुकड़े। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको इसके जस्ट ऊपर वाले से नहीं जोड़ना है, उसके उल्टे हाथ के पॉइंट से जोड़ना है। इस पॉइंट से अपन जोड़ेंगे इस पॉइंट को। अब मैं जोड़ के बताता हूं तुमको। जहां पे 0 है वहां से अपन लाइन ले जाके जोड़ेंगे इस वाले को, इस प्रकार से जोड़ना है। फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे ये जो पॉइंट 0 के बाद ये पहला हिस्सा आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाला तो ये पॉइंट है, यहाँ पे नहीं जोड़ना है। इसके सिर के ऊपर जो पॉइंट है उससे एक उल्टे हाथ पे जो पॉइंट है उससे जोड़ना है, ऐसे ऐसे। इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, और ये रेखाएं भी सारी समानांतर बनेंगी। आखिरी में ये पॉइंट मिलेगा नीचे का, इसको जोड़ना है अपने को यहाँ के पहले पॉइंट से, इस प्रकार से। ये लाइनें अपन ने कुछ ज़्यादा ही मोटी मान के चल ली। मैं यहाँ सेटिंग से इसको थोड़ा कम मोटा कर देता हूँ, अब ठीक लग रहा है। थोड़ा और पतला कर देता हूँ, इसकी डाइटिंग करवा देता हूँ। हाँ, तो आप बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, अगर ये ऊपर के जो 10 पॉइंट अपन ने बनाए ये बराबर दूरी पर अगर नहीं है तो ये सारी लाइनें कोई कम कोई ज़्यादा दूर दिखेंगी, ये समानांतर नहीं बनेंगी। उसके अलावा इनके बीच की यहाँ पे जो दूरी है ये कम ज़्यादा दिखेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाने में हाथ की सफाई बहुत काम आएगी। सफाई से ड्राइंग बनाना है, बिना रबर के इस्तेमाल करे पहली बार में ड्राइंग बढ़िया बनना चाहिए। अब इसके बाद एक काम और बचा है, इसमें देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल डिवीज़न भी करें। अब इस लाइन को अपन को हॉरिजॉन्टल डिवीज़न भी करना है। अब याद होगा मैंने बताया था ये अपन रेक्टेंगल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की रखेंगे। उसका कारण क्या था, इसके अपन को 10 हिस्से, ऊंचाई के 10 हिस्से करने बहुत आसान पड़ने चाहिए। 5 सेंटीमीटर है यानी 50 मिलीमीटर है, तो हर 5 mm पर अगर एक अपन पॉइंट बनाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हर 5 मिलीमीटर ऊंचाई पे अपन इस लाइन को दोबारा बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी ये लाइन है। अब ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें अपन थोड़ा लिखने का काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे 4,
6, 8 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे भी अपन उल्टे हाथ पे भी कुछ कुछ लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ गया 10। यहाँ भी मेरे पास जगह है तो मैं लिख लेता हूँ 9। अगर जगह नहीं हो तो 10 के बाद डायरेक्ट यहाँ वाला 8 लिख दो, ये 9 को रहने दो। अब ठीक है। तो ये डायगोनल स्केल बन गई। अब इसमें एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, अपन ने ये तिरछी लाइन बनाई, ये ऊपर भी 10 हिस्से किए, नीचे भी 10 हिस्से किए, ये 10 ही क्यों किए? क्या हर बार हमें 10 ही करने हैं? तो इसके भी कारण है। अब इसके लिए अपन को सवाल पे आ जाना चाहिए। देखो, पहले तो लिखा था कि 500 मीटर की दूरी नापने की क्षमता हो पूरी स्केल की, तो अपन ने इस वजह से यहाँ पे 5 हिस्से किए थे, जो 0 1 2 3 4 तक जो दिख रहा है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कितने डब्बे हैं इनकी गिनती कर लो। एक डब्बा, दूसरा डब्बा है जो बड़े बड़े डब्बे हैं इसकी बात कर रहे हैं, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा और पांचवा डब्बा। ये इस वजह से किया है क्योंकि 500 मीटर नापनी है। अब इसमें अपन को मीटर तक शो करना है। यहाँ लिखा है ना शो मीटर्स। ये कुल 500 मीटर था, तो एक डब्बे की लंबाई 0 से 1 तक के बीच में यहाँ की लंबाई है 100 मीटर। ठीक है। फिर अपन ने उसके यहाँ 10 हिस्से इसलिए किए क्योंकि 100 मीटर के 10 हिस्से करेंगे तो ये एक हिस्सा 100 मीटर दर्शाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 मीटर होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी 10 मीटर हो जाएगी। ऐसे कर करके ये हर एक ये सब डिवीज़न इसको अपन बोल रहे हैं। ये सब डिवीज़न यहाँ से कितनी है 10 मीटर का। अब अपन को एक बार फिर 10 मीटर का बटा 10 करेंगे तो 1 मीटर मिलेगा ना, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 10 विभाजन करें। ये ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे 10 विभाजन करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तिरछी लाइन है इससे एक जादू हो रहा है। इस जादू को समझाने के लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ 100 मिलीमीटर ऊंची। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसका अपनी जो स्केल का सवाल है उससे इसका डायमेंशन का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये इसकी थोड़ी मोटाई अपन बढ़ा लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये कितनी लंबी है। अपन इसको नाप सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ये है
10 मिलीमीटर लंबी। ये पॉइंट के बाद 0 0 आ रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये है 10 मिलीमीटर लंबी, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर मैं इस लाइन की कॉपी बनाता हूँ, इस लाइन की मैंने कॉपी बना दी। ये भी वही लाइन है जो यहाँ पे 10 मिलीमीटर की थी। ये जितनी भी मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये सारी 10-10 mm की है। लेकिन ये ट्रायंगल के अंदर के जो हिस्सा है इस लाइन का वो कितना है, तो देखो ये है ना एक एक कदम कम होते जा रहा है। चूंकि मैंने ये 10 लाइन बनाई है तो ये 10% कम होते जाएगी। देखो अब मैं ये इसमें कितनी डायमेंशन है वो बताता हूँ। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की 9 मिलीमीटर है। अब देखो ये बाहर की नहीं मैं बता रहा हूँ, हाँ केवल अंदर अंदर की, ट्रायंगल के अंदर कितनी है। यहाँ की देखो 8 मिलीमीटर, यहाँ की देखो 7 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। देखो ये मैंने अपने आप ही हुए है ऐसी, ऐसा अपने आप ही हो रहा है कि वो 10 मिलीमीटर लंबाई को ये एक एक स्टेप में कम करते जा रहा है। ये ट्रायंगल का जादू है। 4, 3, 2 और ये सबसे छोटा, यहां भी एक रेखा है यहां से यहां तक। ये एक है, इसका जो एक है ये छुप गया है थोड़ा सा, इसको अपन बीच में ला सकते हैं क्या, यहां ले आते हैं अपन। तो ये 1 मिलीमीटर है। डायमेंशन लाइन की भी अपन थोड़ी सी मोटाई बढ़ा देते हैं। हाँ अब दिख रहा बढ़िया। यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि ये तो एक बिंदु है। ये 10 मिलीमीटर की रेखा थी, लेकिन जो ट्रायंगल के अंदर हिस्सा है वो केवल 1 मिलीमीटर का है। फिर 2 मिलीमीटर हो गया, फिर 3 मिलीमीटर। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। ऐसा कितने स्टेप से बढ़ेगी? ये 10 स्टेप से, क्योंकि अपन ने यहाँ 10 रेखाएं बनाई हैं समान दूरी पे। इसकी जगह अगर अपन 12 कॉपी बनाते इसकी और समान दूरी पे बनाते तो ये 1 से लेके 10 तक, ये 12, 0 से लेके 10 तक ये 12 कदमों में बढ़ता। अभी ये 10 है और मैंने इसके 10 हिस्से बनाए नीचे, 10 बार इसको नीचे बनाया समान दूरी पे, तो इसलिए एक एक कदम ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा तो इस कारण से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपन ने 2 लिखा है तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी ये 2 लिखा है, मतलब 20 मीटर है। ये यूनिट कौन सी चल रही है? ये है पूरा 0 से 1 डेसीमीटर नहीं, हेक्टोमीटर। यानी 0 से 1 तक के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो इसका एक एक हिस्सा हो गया 10 मीटर के बराबर। 10 मीटर को अपन बोलते हैं डेकामीटर, तो अपन यहाँ लिख देते हैं। डेकामीटर। अब इस डेकामीटर के भी 10 हिस्से हो चुके हैं जो अपन ने तिरछी लाइनें बनाई है उस वजह से। तो 10 मीटर के 10 हिस्से हो गए, तो एक एक मीटर का भी अपन को मेज़र करने की क्षमता मिल गई। तो यहाँ पे जो ये यूनिट्स लिखी हैं ये शो कर रही है मीटर। ऐसे अपनी डायगोनल स्केल बनती है।
अब जैसे अपन को मान लो 100 मीटर की दूरी मेज़र करनी है, तो वो आएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये अभी स्केल में अपन ने 25 मिलीमीटर से दर्शाया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसके जो अधिक जीरो है अपन हटा सकते हैं। अभी अपन को पॉइंट के बाद के जीरो नहीं चाहिए, तो इसको हटा दिया है। तो लेंथ फैक्टर अपन 4000 कर देते हैं। 100 चाहिए अपने को, फैक्टर अपन 4 का डाल देते हैं। तो अब ये 100 मीटर की दूरी शो कर रहा है। अपन इस स्केल में कहीं भी ये दूरियां नाप सकते हैं। अब देखो, अब ये जो अपन ने यहाँ पे छोटे छोटे सब डिवीज़न करें, इसकी दूरी अगर अपन नापना चाहें तो इससे आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है 10 मीटर, है ना। यहाँ पे भी देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी आएगी, 10 मीटर। तो अगर अपन को 100 मीटर की दूरी नापनी है इस स्केल से, तो अपन यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं, 0 से 1 तक। अगर अपन को 110 मीटर नापने हैं तो अपन नापेंगे 100 मीटर, तो यहाँ होगा 0 से 1, और 110 का 10 यहाँ से आएगा इस पॉइंट तक, तो ये दूरी आ जाएगी 110 मीटर। समझ गए। अगर अपन को 140 मीटर नापनी है तो यहाँ से 4 तक ले जाएंगे। ये तो 0 से 1 तक 100 हो गया, फिर इसके बाद ये 10-10 बढ़ता जा रहा है, 110, 120, 130, 140, 140 हो गया। समझ गए। अब मान लो अपन को नापनी है 1 मीटर की भी अपन को नपती करनी है। अब ये 140 है, 110 है, 100 है, इसमें क्या आखिरी संख्या 0 है, मतलब अपन को मीटरों में नहीं, अपन को डेकामीटर तक नापना पड़ रहा है। लेकिन अगर अपन मीटर भी नापें, 500 से कम का कोई एक संख्या सोचते हैं अपन, मान लो अपन को 235 मीटर नापना है, ठीक है। तो 200 मीटर कैसे नापेगा, इस 0 से इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी है 200 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 200 हो गया। जी मेरा प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ तक तो 200 हो गया। अब 35 में अपन को पहले 30 नापना है, तो ये एक एक कदम बढ़ रहे हैं। ये 210 हो गया, ये 220 हो गया, ये 230 हो गया। अभी नहीं, अब 230 के बाद 35 और करना है ना, तो अब ऊपर जाना है। यहाँ साइड में लिखे ना 0 1 2 3 4, अब ऐसे ऊपर जाना है 5 तक। ये रहा 5, तो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक और 100, 200 हो गया। फिर 10-10, ये 210, ये 220, ये 230। अब ये पॉइंट है 231, 232, 233, 234 और 235। इनके बीच की दूरी आएगी 235। ये देखो आ गई। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हाँ, ये तुम्हें एग्जाम में बनाना नहीं है, मैं इसमें समझा रहा हूँ कैसे दूरियां नापते हैं। सर कोई 500 से कम की संख्या बोलो जिसका आखिरी अंक 0 ना हो और 100 से अधिक हो। 338 नाप के देखते हैं अपन। देखो 300 है तो 0 से 3 तक के बड़े डब्बे हैं, इनकी दूरी लेंगे अपन 300 में। तो मैं 3 से बनाना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर हो गए, ठीक है। 300 मीटर के बाद 10-10 बढ़ेंगे, 310 हो गए, 320 हो गए, 330 हो गए। अब 8 मीटर और जोड़ने हैं, 330 तो हो गए। अब 8 मीटर कैसे आएंगे, ऊपर जाते जाते आएंगे। ये जो तिरछी रेखा है इसके साथ अपन ऊपर जाएंगे। 310, 320, 330। अब ऊपर ये पॉइंट है 331,
ये 332, ये 333, ये 334, ये 35, ये 36। इसकी दूरी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि ये तिरछी रेखा है। 337 और ये 338, ये वो पॉइंट है। ये देखो आ गया 338। इसको और गौर से देखो, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 8 के सामने वाली लाइन और यहाँ पे ये रेखा तीसरे पॉइंट से आ रही है। 4 और 2 के बीच में जो ये वाली रेखा है ना, इस रेखा और ये जो 8 से आने वाली रेखा है, इन दोनों के जंक्शन पे है ये। नीचे से 3 से आ रही है, यहाँ पे 8 से आ रही है, तो 338 मिल गया। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं और एक आध दूरी बता देता हूँ। अब मैं, अच्छा सवाल में कुछ था क्या, कोई दूरी दिखानी है? इसमें नहीं लिखा है। कई बार ऐसा रहता है सवाल में कि 338 मीटर की दूरी दर्शाइए स्केल में, तो इस प्रकार से लाइन बना के अपन को दर्शानी है। अब मैं चलो 482 दिखाता हूँ आपको, 482। तो 400 तो हो ही गया 482 में, 0 से 400 तक है ना। तो यहाँ से शुरू होगी लाइन 80 में, ये 8 वाला पॉइंट है। इसकी ऊपर वाली लाइन में अपन जाएंगे 2 बार ऊपर, क्योंकि 482 अगर दिखाना है तो यहाँ पे 482 है ना। इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। 82 है तो नीचे से 8 वाली रेखा और इधर से 2 के सामने वाली रेखा, इन दोनों के जंक्शन वाली जो पॉइंट है वहाँ से नपती हो रही है। ये देखो, ये नीली वाली लाइन यहीं से आ रही है, इस पॉइंट से। तो ऐसा करके इसमें नापा जाता है। तो फिर से 0 से जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो 100 मीटर हो गए, जो छोटे छोटे हैं वो इसके 1/10 हो गए। और यहाँ से ऊपर जाएं तो जितनी ये छोटे डिवीज़न की दूरी थी उसमें और बटा 10 कर दिया है। ऐसा हो रहा है। अभी डायग्राम में इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये अपनी डायगोनल स्केल बन गई है। इसमें एक चीज़ रह गई, RF तो लिखना रही गया। RF कितना, 1/4000। RF फिर 1 अब 4000 अब इसके बीच में बटे का निशान और बना लेता हूँ। लाइन बना देता हूँ। तो कुछ ऐसा बनेगा। ये अब अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसका फोटो खींच लेते हैं अपन। कॉपी और अपने प्रेजेंटेशन में से डाल देते हैं। तो बनने के बाद कुछ ऐसे ड्राइंग दिखनी चाहिए। याद रहे
जो डार्क लाइन से बना है वो HB पेंसिल से बनाना है, और जो बारीक लाइन से विभाजन करने के लिए अपन ने ये तिरछी रेखा बनाई थी 3 सेंटीमीटर वाली ऊपर और नीचे, फिर इससे पैरेलल लाइन बनाई है, ये बहुत हल्की बनेगी 2H या 4H की पेंसिल से। तो आज क्या पढ़ा, डायगोनल स्केल कैसे बनाते हैं, रिवीजन। अगर 3 यूनिट तक दर्शानी पड़ रही हैं, ऐसी मजबूरियां आ गई हैं सवाल की वजह से, क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया है, तो फिर अपन को डायगोनल स्केल बनानी है। पहले RF फाइंड करना है, अभी सवाल में दिया हुआ था, कई बार नहीं दिया रहता। टोटल लेंथ निकालनी है, RF मल्टीप्लाई बाय कितनी कुल लंबाई उसकी नापने की क्षमता रखनी है, उस हिसाब से निकल जाएगा। फिर रेक्टेंगल बनाना है जैसा अपन ने बनाया, उसके कुछ बराबर हिस्से करने हैं। 500 मीटर की लंबाई नापने वाली स्केल बनानी थी तो 5 हिस्से कर दिए। फिर जो सबसे पहला डब्बा है उल्टे हाथ की तरफ, उसके अपन ने फिर से 10 हिस्से किए, क्योंकि एक डब्बा, बड़ा डब्बा 100 मीटर का था, तो 10 हिस्से करेंगे तो 10 मीटर के बन जाते डब्बे, तो अपन ने 10 हिस्से कर दिए। फिर वर्टिकल दिशा में एक अपन ने परपेंडिकुलर बनाई, उसके फिर से 10 हिस्से इसलिए किए क्योंकि एक छोटा हिस्सा 10 मीटर को दर्शा रहा था। फिर अपन ने डायगोनल स्केल की संरचना करी, जो पॉइंट मिले उसको अपने ऊपर के पॉइंट से न मिलाते हुए एक उल्टे हाथ के पॉइंट की तरफ मिला दिया, और अपन ने पूरा डायग्राम ऐसा बना लिया। अब एक असाइनमेंट है, इस सवाल को सॉल्व करना है। एक स्केल है, एक 1:50 का रेशो है। एक स्केल बनाओ जिसमें 1:50 का रेशो हो, उसमें मीटर और डेसीमीटर भी शो करना है, और 8 मीटर तक की दूरी वो नाप सके। अगले स्केल में फिर से डायगोनल स्केल पढ़ेंगे। आज सबके भेजे में गुस्सा तो नहीं होगा, तो कल फिर से यही पढ़ाऊँगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की ND भट्ट की किताब पढ़ लो। आज के लिए बस, अब पढ़ो और भेजो इसका डायग्राम बना के।